जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नंदिनी, दरवाजा खोल। दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए। नंदिनी, बेटा सुन तो, कुछ तो बोल नंदिनी। दीदी ऐसा मत कीजिए, देखिए सब लोग यहाँ बाहर बहुत परेशान हैं। एक बार दरवाजा खोल दीजिए। दीदी प्लीज खोलिए ना। मैं मोहित को फोन करूँ? नहीं बेटा, इस समय नहीं। पहले हम नंदिनी बिटिया से बात कर लें, उसके बाद देखते हैं। बस सवेरे बात करेंगे। दीदी प्लीज। नंदिनी, बेटा दरवाजा खोल। तू हमसे बात मत करना, लेकिन तेरी माँ को तो अंदर आने दे। बेटा। भाभी माँ। नंदिनी की माँ, क्या हुआ? इन्हें इनके कमरे में ले चलो। पानी ला। हाँ चलिए भागो। संभल के। संभल के बांधो, आराम से। दीदी आप इतना मत घबराइए, अक्षरा पे कोई बात नहीं आएगी। आखिर इसमें उसकी गलती क्या है? अरे गलती तो सारे घर वालों की है। ऐसे ब्याह के लिए पता नहीं क्यों सारे घर वाले एक के बाद एक राजी हो गए। ऐसे में तो बात अक्षरा पर ही आएगी ना, क्योंकि उसी ने दोनों को मिलवाया था। बड़ी बहू, क्यों पुरानी बातों को सोच रही हो? आज उन दोनों की शादी हुए काफी समय बीत गया है और फिर मोहित से सब खुश भी है। देखो, सबने अपनी रजामंदी दी थी ना, तभी ये शादी हुई। और अब अगर अक्षरा का नाम आया तो घर वाले सब उसका साथ देंगे। खाली अक्षरा पर ही क्यों दोष लगाया जाएगा? हाँ माँ, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अक्षरा को लेकर परेशान मत होइए, वो लोग सब संभाल लेंगे। रतन। हेलो, राधे कृष्ण। रतन, सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों नहीं आ पाए। क्या? अच्छा, तो माँ को साथ लेकर जाना चाहते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं माँ से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ माँ से। राधे कृष्ण। माँ, वो रतन और भाभी हरिद्वार जा रहे हैं, कह रहे थे कि आपको भी साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ, हमारी भी बड़ी इच्छा है। अरे हमारा सामान रखवा देना राजश्री। समधन जी, अगर कुछ दिन और आप यहाँ रुक जाती तो अच्छा होता। अपने नाती नातिन का मुखड़ा देख कर जाती। हाँ, उसी के वास्ते तो प्रार्थना करने जा रही हूँ। कल अक्षरा से मिल भी लूंगी। उसकी चिंता भी लग गई है मुझे। माँ, मैं ले चलूंगी आपको अक्षरा से मिलवाने। इसी बहाने मैं भी मिल लूंगी। मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। अब तबीयत कैसी है आपकी भाभी माँ? डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहे हैं, 2 मिनट में फोन करने को कहा है। तो डॉक्टर दुष्यंत को बुला लो। नहीं राजबन्ना, अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। छोटी दुल्हन, कोई नंदिनी को देख लो। नंदिनी ठीक है भाभी, रश्मि है ना उसके साथ। अब तो जानती है नंदिनी की आदत, गुस्सा आ जाता है तो इस तरह कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। जब शांत हो जाएगी तो बात करेगी हम सबसे। अब गुस्सा की बात का? दीदी अब जो भी है, नंदिनी बिटिया को अकेले में सोचने दीजिए। आप कुछ भी जानने के लिए उस पर इस समय दबाव डालना उचित नहीं होगा। दबाव ना डाला तभी तो भारी पड़े हैं। छोरी के बेमेल रिश्ते के लिए थारे लोग कैसे राजी हुए? ये भी ना सोचा
कि उम्र में छोटे छोरे के साथ कैसे निभावेगी छोरी? वो लोग बराबरी के भी ना हैं। बुआ जी, दीदी, लड़का हमारा देखा भाला था और जी आप इस समय ये बात रहने दीजिए। भाभी माँ, सब ठीक हो जाएगा। छोटी दुल्हन, क्या सोचा था और क्या हो गया? अब आंसुओं से पिछली भूल मिट तो ना जाएगी। मुझे लगता है अब हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। भाभी माँ को आराम की जरूरत है। पिताजी, आप भी आराम कर लीजिए। भाभी माँ, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। छोटे मोटे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं ना, दूर हो जाएंगे। भगवान करे छोटा मोटा ही हो कुछ। बुआ जी, अब आप भी आराम कर लीजिए। हाँ, भाभी माँ, अगर तबीयत ठीक ना लगे तो हमें उठा दीजिएगा। अब तुम लोग भी सो जाओ, घनी रात होगी है। आइए भाभी माँ, लीजिए। बहू, जरा नंदिनी को भी देख ले। भाभी माँ, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। आप सो जाइए। दीदी प्लीज मत रोइए। माँ ठीक है, सो जाएंगी। आप ठीक है ना? दीदी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है हम संभाल लेंगे। हाँ बेटा, अक्षरा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू चिंता मत कर। मैं चलूं? अक्षरा, तुम भी सो जाओ, थक गई होंगी। माँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए दीदी के पास बैठती हूँ। चल रश्मि। दीदी, हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अक्षरा, मैं आज हम कोई बात नहीं करेंगे। आप सो जाइए। कल आराम से शांत मन से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? चलिए, आइए। क्या हुआ? थी सो आगे। मनरू, मैं तुम्हें जितना जानू जे बेमेल रिश्ते के लिए तू राजी ना हुआ होगा। फिर नंदिनी को ब्याह वाके घर में काहे किया तन्ने? दीदी, मैं पहले तो राजी ना था। नंदिनी के ब्याह के वास्ते कई रिश्ते देखे, पर मैंने कोई छोरा भाई न रहो था। कोई पैसे के वास्ते हाँ करे था, कोई नंदिनी पे तरस खा के। एक भी अच्छा रिश्ता नहीं आया भाई साहब। कोई विदुर था, बाल बच्चे वाला था, कोई उम्र में बहुत बड़ा था। पर ये कौन सी बराबरी को छोरो मिलो है? दीदी, नंदिनी का बड़ा मान रखे है जे छोरा, और नंदिनी ने भी खूब भावे है, और मुन्ना का दोस्त भी है। मुन्ना और बहू ने मैंने बड़ा समझाया था, यही है वो छोरा जो नंदिनी ने बड़े अच्छे से रखेगा। दोनों एक दूसरे के संग सुखी रहेंगे।
मुन्ना और वाह की बहू, वहां लोगों ने संजोग बिठायो, तभी तो बच्चों सा काम कर बैठा तू। ये बच्चों ने कौन सी दुनिया देखी है जो हमारे लोगों को बतावेंगे कि सही के है। वाह की बात मानकर गलती कर दी तन्ने मनरू। थक गई ना? नहीं, बस सिर में थोड़ा सा दर्द है। लाइए मैं दबा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आज दिन कैसा गुजरा ना। हाँ, पता ही नहीं चला कि बात इतनी सीरियस हो गई है। दीदी चुप रही और मोहित ने भी कुछ नहीं बताया। और अब दीदी कह रही है कि वो घर वापस नहीं जाएंगी। मुझे पता होता तो मोहित से मैं पहले ही बात कर लेता। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, जल्दी दूर हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, सब ठीक हो जाए। इस वक्त तो दीदी कुछ भी कहने या सोचने की हालत में नहीं है। कल देखते हैं क्या कहती हैं। भाभी माँ, नाश्ता में आलू बथुआ के परांठे बना ले। हाँ महाराज जी, बना लीजिए, साथ में कुछ मीठा भी बनाइएगा। हाँ वो बना लेंगे हम। और सुनो, हल्दी और मिर्ची कम डालना, बारे से खाया ना जावे। दीदी, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आप माँ बाबू जी को परेशान नहीं करना चाहती है ना। प्लीज दीदी, आप इस बार घर में सबको बता दीजिए जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। मुन्ना की बहू, हमारे वास्ते एक गुड़ की चाय अच्छी सी बना के ला। जी। मोहित, मोहित, तू जिसकी याद में बैठा है ना, वो अब नहीं आएगी। माँ, अब कब तक उसके गम में बैठा रहेगा तू? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा और उनका कोई मेल नहीं है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब तू उसे भूल जा। उसे उसका घर मिल गया है, उसके पहले जैसे ठाट बाट मिल गए हैं। अब वो तेरे पास नहीं आएगी। ऐसा नहीं है माँ। मत मान तू, लेकिन तू देख लेना, मैंने जो कहा है ना वैसा ही होगा। नानी, थारो सारा सामान ले आया हूँ। अरे भोला जे सामान तो ठीक है, लेकिन हमारा शॉल और 2 साड़ियाँ मिल नहीं रही है, उसका क्या? माँ जी, वो तो धोबी के पास है। भोला, लौटते समय धोबी से कपड़े लेते हुए आना और जल्दी से गाड़ी निकाल। जी छोटी माँ, हम अभी निकालते हैं। अरे हमारा डब्बा कौन बनाएगा? वर्षा तो नहीं बना पाएगी। माँ जी, मैं बना दूंगी। जब तक आप और दीदी अक्षरा के घर से लौटेंगे तब तक सब तैयार हो जाएगा। बाल गोपाल की कृपा से सब कुशल मंगल हो। वहाँ नंदिनी बिटिया को लेकर बहुत परेशान होंगे वो लोग। तुम चिंता मत करो बड़ी बहू, और जल्दी मिलकर लौटो, फिर समधन जी को समय से निकलना भी है। जी, चले माँ? हाँ चलो ना। अच्छा माँ, अच्छा चलो, चलिए।
बाबूजी, मैं मेरी वजह से आप और माँ को बहुत दुख पहुंचा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए चुप रही। दत्ता जी, आप चुप क्यों हैं? दीदी से कुछ बोलिए ना। जो भी हुआ उसके लिए वो आप सबसे माफी मांग रही हैं। क्या बात है नंदिनी, तूने कुछ बताया नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ बेटा, हमें लगा तू इसलिए यहाँ आई है क्योंकि भाभी माँ की तबीयत खराब है। हाँ, और हमने मान लिया कि ससुराल में तू सबको बताकर आई है। क्या बात है बेटा, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? तो फिर बेटा तुम अपने ससुराल जाना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मोहित मुझे एक बोझ समझते हैं। जैसे मैं एक जिम्मेदारी हूं जिसे उन्हें निभाना है। बार बार मेरी कमियों का एहसास होता है वहां, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोचती थी शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बाबूजी नहीं हुआ, और शायद कभी नहीं होगा। बेटा हो सकता है तुम ऐसा सोच रही हो। नहीं काका, मैंने बहुत सोचा। अक्षरा ने भी मुझे समझाया कि जो बात है उसे सुलझा लेना चाहिए, लेकिन के? तो मुन्ना की बहू जे सारी बातें जाने थी? नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं। वो समझा रही थी तने, वो कैसे समझावेगी? अरे कोई समस्या थी तो बड़ों से बात करनी थी, तेरी माँ से बात करनी थी। माँ की तबीयत नहीं ठीक थी तो छोटी दुल्हन से कह लेती, मुन्ना की बहू के कर लेगी, जो खुद थारा उल्टा सीधा ब्याह करवा के बैठी है, और तू वाह के कारण से ही आज इतना पछता रही है। खूब बढ़ावा दिया था ना तन्ने कि छोटे छोरे से ब्याह करने में कोई बुराई ना है। देख लिया इसका नतीजा। जे समझदार बहू होती तो पहले ही तन्ने रोक लेती, थारा संसार तो ना उजड़ता। राजश्री बहन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।